नमस्कार साथियों। आज हम देख रहे हैं बिल वाइज एंट्री। और जब टैली में बिल वाइज डिटेल आप फीड करते हैं तो उसमें हमने इसके पहले वाली लेक्चर के अंतर्गत देखा था कि किस प्रकार से उसके साथ में हम ब्याज की गणना करें, और हमने एग्जाम्पल भी लिया था। और एग्जाम्पल में हमारा था जयसिंह को उधार माल बेचा और 2% ब्याज पर 1 माह का समय दिया, यानी जब बेचा तभी से उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू हो गया है। जो भी हमने रेट दिया था परसेंट का उसका, वो उसी दिन से कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है मयंक को उधार माल बेचा लेकिन 1 माह का समय दिया, और 1 माह के बाद यदि वो पैड करता है तो 2% ब्याज लिया जाएगा। ये हमारा पिछली क्लासेस का था। इसके अलावा आज हम बिल वाइज डिटेल को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। जो कुछ समस्याएं पिछले लेक्चर में थी, उन समस्याओं को पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करता है आज का ये क्लास लेक्चर, और हमारे लिए काफ़ी उपयोगी फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमारे लिए बिल वाइज डिटेल कई उपयोगी फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। तो हम चलते हैं टैली स्क्रीन पर, और यहाँ पर सबसे पहले हम एक उधार की एंट्री जो है कि रिकॉर्ड करेंगे। इसमें वाउचर एंट्री में चले जाते हैं, और यहाँ पर हम सेल्स में, यहाँ पर मैं फ़िलहाल कर देता हूँ कंट्रोल एज, और इसमें एज ए वाउचर सेलेक्ट हम करेंगे। और यहाँ पर जैसे हम सेल करते हैं जयसिंह को हमने माना कि 20,000 रुपये का माल बेचा, ठीक है। उधार की एंट्री है, न्यू रेफरेंस है। न्यू रेफरेंस में हम अप्रैल में इसको सेल कर रहे हैं, और कोई हमारा यूनिक कोड है तो वो हम यहाँ पर डालते हुए नंबर डाल देंगे उसका, रेफरेंस जो भी रेफरेंस नंबर आप डालें बिल की। AS1 हमारा है। ड्यू डेट हमने दिया 1 मंथ का पीरियड दिया है। एंटर करेंगे और सेल्स की एंट्री है, सेल्स में लेंगे। यहाँ पर यदि इन्वेंट्री है तो हम इन्वेंट्री डेट डालेंगे। अभी फ़िलहाल हम बिना इन्वेंट्री के सीधे यहाँ पर एज ए वाउचर इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेल हमने किया है, सेल्स किस डेट को किया है वो आप इसमें डाल दें, और क्या बिल नंबर था वो आप चाहें तो नरेशन में डाल सकते हैं। तो वो डाल करके जो भी नंबर होगा वो वहाँ है हमारा रेफरेंस नंबर, और यहाँ पर हम कह सकते हैं बिल नंबर। हालांकि आप चाहें तो वहाँ पर बिल नंबर रेफरेंस नंबर में भी वही आप डिटेल डाल करके और एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। ये तो हमारा था सेल का। अब हमने 1 महीने का टाइम पीरियड दिया है जयसिंह को, और जयसिंह जो है 1 महीने बाद आते हैं और बोलते हैं कि हमारा ये पेमेंट जमा कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम जाते हैं वाउचर एंट्री में, और यहाँ पर रिसिप्ट में एंट्री करते हैं। अब देखिए, रिसिप्ट में जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है सप्लायर अब्लिक रेफरेंस नंबर, ठीक है, और इसके साथ में क्या आ रहा है, डेट आ रहा है। अक्सर तो हम इसको एजुकेशन बोर्ड में जो है कि डेट को यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि डेट चेंज होता नहीं है। लेकिन इससे संबंधित कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है बिल वाइज डिटेल के अंतर्गत। यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए हम कंट्रोल एज से एज ए वाउचर डबल एंट्री मोड में चले जाएंगे, और एंटर करते हुए यहाँ पर जाते हैं हम जयसिंह के अकाउंट पर। अब यहाँ पर हमने पिछली क्लास में समझा था कि जब पार्टी का कोई पेमेंट ड्यू है, ऐसी स्थिति में जब हम एंट्री रिसिप्ट में करते हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस देंगे। जब आप सेल कर रहे हैं तब तो न्यू रेफरेंस जनरेट करेंगे क्योंकि बेच रहे हैं, लेकिन जब पेमेंट आएगा तो आप उसको किस में लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस से, क्योंकि वो पहले का कोई बिल है और उसका बिल अमाउंट यहाँ पर जमा करने के लिए आए हैं। अब देखिए, यदि यहाँ पर अभी देखिए यह फीचर ऑन है, और कौन सा फीचर ऑन है इसको हम समझे तो यहाँ पर हम F12 प्रेस करते हैं, और F12 कॉन्फ़िगरेशन विंडो यहाँ पर आती है, और यहाँ पर हमें मिलता है सबसे पहला ऑप्शन तो यूज़ क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट इंस्टेंट ऑफ टू और बाई, यानी टू और बाई की जगह आप डेबिट और क्रेडिट ले सकते हैं। यदि इसको आप नो करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पर CR और DR आ रहा था वहाँ पे टू और बाई ऑप्शन आ गया है। तो जो नॉन कॉमर्स रहते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बार बार टू बाई क्या हुआ। तो ज़्यादा अच्छा एक चीज़ याद रख ले, दोनों चीज़ याद रखने की अपेक्षा कब डेबिट और कब क्रेडिट, कब टू और कब बाय, तो
तो उससे अच्छा है कि डेबिट क्रेडिट में हम चलाएं। तो इसके लिए हम यहाँ पर F12 पे जाते हैं और यूज़ CRDR यस कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइड सप्लाई इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंड डेट। ये सबसे पहले वाला ऑप्शन है। यदि आप इसे नो करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि रिसिप्ट में जो इनवॉइस सप्लायर डिटेल आ रही थी वो यहाँ पर नहीं आ रही है। आप चाहते हैं कि जब भी हमें पेमेंट लेना है तो हम डेट डाल करके आगे बढ़ जाएंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट डेट है उसी को हम लेंगे, और हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रेफरेंस नंबर नहीं लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप नो कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम इसे यस कर लें, यस भी कर लें या नो करें कोई इशू नहीं है, ये ज़रूरत के हिसाब से आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। दूसरा है वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। यदि पार्टी का जो कैश है वो नेगेटिव है तो आपको वार्न करें। आप देखेंगे कि हम यहाँ पर हम जब भी, अभी तो हमने फ़िलहाल यहाँ पर रिसिप्ट में है, हम जब इसको सेल करेंगे तब वार्निंग यहाँ पर देता है कि ये नेगेटिव में बैलेंस है, खासतौर पर तब जबकि एडवांस पेमेंट दे रखा है, कैश पेमेंट है और पहले का डिटेल भी है, तो भी आप यदि इसको यस करेंगे और यदि इस अमाउंट को आप लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव, फिलहाल के लिए नेगेटिव है ही नहीं, तो नेगेटिव वाले मामले में ये आपको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए दूसरे ऑप्शन पर हम जाते हैं। अगला क्या देता है, प्री अलॉटेड बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट और जनरल। इसमें ये फीचर ये ऑप्शन मिलता है हमें कि जब हम पेमेंट रिसिप्ट और जनरल में एंट्री कर रहे हों तो जो अमाउंट है वो प्री अलॉटेड आ जाए। इसे हम नो करके देखते हैं क्या होता है। हमने यहाँ पर एंटर किया और यहाँ पर जब हम एंटर करेंगे इसको एंट्री को, इसके बाद हम बैक जाते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर अभी आपको क्या मिल रहा है, जैसे एंटर कर रहे हैं तो यहाँ अमाउंट पर ऑप्शन होकर के आ रहा है। ठीक है, दूसरा जो आपका एंट्री है वहाँ पर भी प्री अलॉटेड है कि ये अमाउंट प्री अलॉटेड है। ठीक है, दूसरा यदि आप चाहते हैं कि प्री अलॉटेड मिले तो आप यहाँ पर इसे कर दीजिए ऑन, यानी यस कर दीजिए, देन एक्सेप्ट करिए इसको। जयसिंह अकाउंट लेंगे तो क्या होगा कि जैसे आपने जयसिंह को सिलेक्ट किया ऐसे ही यहाँ पर अमाउंट का जो विंडो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी इसके पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पर जयसिंह के जस्ट बाद यहाँ पर नहीं आ रहा था बिल, कहाँ आ रहा था, क्रेडिट पीरियड में आ रहा था। तो उसमें क्या होगा कि हमें यहाँ पर अमाउंट डालना पड़ेगा, लेकिन प्री अलॉटेड डालने से बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पर चूँकि अमाउंट देने आ रहा है तो हम अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर बिल की विंडो खुद ही खुल जाएगी, जिससे हम यहाँ पर ये निर्धारित कर सकते हैं कि कौन कौन से बिल अमाउंट शेष है और कितना अमाउंट शेष है। ये यहाँ पर हमें एडवांटेज मिलेगा। यदि इसे आप नो करेंगे तो ये विंडो यहाँ पर नहीं आएगी। चाहे तो आप F2 से इसको नो करके देख सकते हैं। यहाँ पर नो करेंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सीधे जयसिंह से कहाँ आ गया है, हमारा कर्सर आ गया है क्रेडिट अमाउंट के ऊपर। ठीक है, जबकि इसके पहले क्या हुआ था कि जैसे जयसिंह को सिलेक्ट करते हैं तो प्री अलॉटेड है, पहले ही अलॉट कर देगा उस बिल को। और एंट्री कब शो होगा, पेमेंट में जब दे रहे हो, रिसिप्ट में, और एक होता है जनरल। जनरल में होता है आप बिल सेटल कर रहे हैं, किसी एक पार्टी का बिल है आपको देना है और कोई और अन्य पार्टी आपको देने आई है तो आप बिल सेटल कर सकते हैं उस स्थिति में। यानी 3 यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, रिसिप्ट में, पेमेंट में और आपके जनरल वाउचर में। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन की ओर रुख करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये शायद आपको समझ में आया होगा, प्री अलॉटेड, और बहुत अच्छा फीचर है। नेक्स्ट है शो लिस्ट ऑफ बिल फॉर सिलेक्शन। यदि आपने एक से अधिक आइटम बेच रखे, जैसे अभी हमने यहाँ पर 20,000 का माल बेच रखा है इनको, ठीक है, हम इसको फिलहाल के लिए नो कर देते हैं, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं और इस एंट्री को भी हम नहीं जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी देखिए एक सिंगल बिल को ही देखिए आप, यहाँ पर कोई टेबल नहीं आ रहा है। दूसरा हम क्या करते हैं कि जयसिंह को एक और वाउचर एंट्री के थ्रू हम माल बेच देते हैं। सेल्स का एंट्री है, कंट्रोल एच यहाँ पर करेंगे, एज ए वाउचर हम सिलेक्ट करेंगे और जयसिंह पार्टी हम सिलेक्ट करेंगे। डेट हम ले लेते हैं 2 अप्रैल का, पहला है 1 अप्रैल का, दूसरा 2 अप्रैल का हम ले लेते हैं। हमने माना कि यहाँ पर 5,000 का माल बेचा, ठीक है। न्यू रेफरेंस लेंगे, AS2 में ले लेता हूँ, एनी जो भी आप रेफरेंस नंबर लेना चाहें। इसमें भी हमने 1 मंथ का
ड्यू दे दिया, यानी जो भी चाहते हैं हम एंटर करेंगे। इसको हम सेल्स अकाउंट में लेंगे, इन्वेंट्री ऑन है इसमें, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं रिसिप्ट में, वाउचर एंट्री में गए और अब हम ले लेते हैं रिसिप्ट में। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस सप्लाई रेफरेंस नंबर आ रहा है, डेट आ रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं आए तो इसे ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं जयसिंह। अब देखिए अगेंस्ट रेफरेंस में गए, अगेंस्ट में रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पर क्या नहीं आ रहा, यहाँ पर ना ही बिल नंबर आ रहे हैं ना ही, अब बिल नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा AS2 किसका पेमेंट करना चाह रहे हैं, AS2 का अमाउंट कितना है वो भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, या फिर आप अमाउंट देखो कि कितना अमाउंट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो हम चाहते हैं कि ये डिटेल भी यहाँ पर आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं F12 में और ऑप्शन ऑन करेंगे, प्री एलोटेड ऑन है, शो लिस्ट ऑफ बिल फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन के समय बिल की लिस्ट आए, एक ऑप्शन तो ये हम यहाँ पर यस कर देते हैं, कंट्रोल A करेंगे। जैसे हम एंटर करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लो, यहाँ पर 2 बिल यहाँ पर ये दे रहा है, AS1 और AS2। तो इसमें क्या होगा, हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि किस बिल का पेमेंट ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को जो दिया था, हो सकता है कि इसका टाइम पीरियड निकल रहा हो, क्योंकि आपने जो ड्यू डेट दिया है वो माना कि 1 को दिया है 1 मई का और 1 को दिया है 1 जून का। ठीक है, तो वो 1 मई वाले का पेमेंट करने आए और 1 मई का जो टाइम मिला था वो मालूम पड़ा कि आपने 2 अप्रैल वाला दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर पाएंगे। तो एक अच्छा ये फीचर यहाँ पर है ताकि यूज़र को तुरंत मालूम पड़ जाता है। अगला तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको, क्या होगा इससे, सो बिल, सो लिस्ट ऑफ बिल, सारे लिस्ट जितनी भी बिल की लिस्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद बहुत अच्छा फीचर है शो फाइनल बैलेंस फॉर इच बिल, पूरे बिल का फाइनल बैलेंस यहाँ पर आ जाए। अब देखिए ये फिलहाल ऑप्शन नो है, हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर जब हम अगेंस्ट बिल सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, फाइनल बैलेंस क्या आ रहा है, 20 और 5 25, इसके अलावा तो कोई पेमेंट नहीं है ना। ठीक है, लेकिन बाय द वे ये पार्टी यानी जयसिंह ने क्या करा कि आपको एक पेमेंट कर दिया POS, पोस्ट ऑफ डेट में POD कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास फ़िलहाल पैसा नहीं है, लेकिन मेरे बैंक का एक मैं चेक आपको दे देता हूँ और वो जो चेक दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 1 जून का, आप 1 जून को चेक लगा दीजिएगा और आपका चेक क्लियर हो जाएगा। यानी क्या होगा, प्री डेट पहले ही उन्होंने बना करके दे दिया है आने वाली संभावित डेट का, यानी 1 महीने ऐसे देखा जाए तो बाद का है। अब आज की डेट में हमें चेक मिल गया है और हमने उसको अपने पास रख लिया या बैंक में लगा दिया, हमारे अकाउंटेंट को दे दिया है, हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर को या जो भी मैनेज कर रहा है उसको हमने दे दिया है। ठीक है, तो अब हम इसकी एक एंट्री यहाँ पर कर लें। कैसे करेंगे, तो रिसिप्ट में ही हम गए, जैसे अकाउंट हमने सेलेक्ट किया, अगेंस्ट रेफरेंस में दिया और यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें करना है पोस्ट डेट, पोस्ट डेट में इसको लेना है। या देखिए आप स्टेटस में क्या आएगा, पोस्ट डेट आ जाएगा। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया अगेंस्ट रेफरेंस है और किस बिल का, माना कि पहले वाले बिल का ही है और कितना अमाउंट है, माना कि उन्होंने 10,000 का हमें क्या दे दिया, चेक दे दिया है। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, किस में दिया, बैंक में दिया, लेकिन डेट क्या है, तो डेट उन्होंने हम डाल देंगे यहाँ पर, डेट दे रखी है 1/6/2021 का यहाँ पर दे दिया और इस डेट को हम एंटर कर देते हैं बैंक में, किस डेट को ये पेमेंट आ जाएगा, 1 जून को। ठीक है, 10,000 की हमने एंट्री कर दी। चलिए अब वापस आ जाते हैं हम अपने 2 अप्रैल की एंट्री में ही, यहाँ पर हम डालते हैं डेट 2/4/2021। ठीक है, अब जयसिंह की बात आती है कि यहाँ पर पेमेंट दे रहे हैं, या सॉरी अप्रैल की एंट्री हमने किया था, अप्रैल में माल बेचा था, अब हम यहाँ पर कर देते हैं मई का 1/5/2021, इस डेट में डाल देते हैं। लेजर सेलेक्ट करते हैं जयसिंह का, अगेंस्ट रेफरेंस में जाते हैं, यहाँ पर 2 पेमेंट आ रहे हैं। अब देखिए 10,000 का जयसिंह जो है कि पहले ही आपको चेक दे चुका है, अब जब वो चेक की एंट्री आपने अपने टैली में कर दिया है तो 10,000 रुपये माइनस हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो चेक दे चुका है और चेक दे चुका यानी उस डेट को वो चेक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कितना बता रहा,
यहाँ पर एस वाले बिल में बता रहा 20,000, लेकिन असल में बताना कितना चाहिए 10,000। तो यदि आप चाहते हैं कि फाइनल अमाउंट कितना बचा है तो आप F12 प्रेस करिए बैक आकर के। यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन नहीं देगा ये, तो F12 में जाइए और यहाँ पर आप फाइनल बैलेंस को शो फाइनल बैलेंस आप इसको यस करिए, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम जाते हैं वही अगेंस्ट रेफरेंस दिया, देखिए क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 1 अप्रैल को जो माल बेचा था उसका बैलेंस कितना था 20,000 रुपये, लेकिन फाइनल बैलेंस कितना बचा है, फाइनल बैलेंस उसका 10,000 बचा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टी ने पोस्ट डेट पेमेंट कर दिया है, इन फ्यूचर जो डेट दिया है उस डेट को वो चेक क्लियर हो जाएगा। तो आज की डेट में बैलेंस बचा कितना है, बोले आज की डेट में बैलेंस बचा है इस अमाउंट का 20,000 में से 10,000 हमें सामने वाले पार्टी से लेना बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फीचर को ऑन करके ये देख पाएंगे कि यदि किसी ने पोस्ट डेट पेमेंट किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर ये शो कर देगा। चलिए अगले ऑप्शन को हम देखते हैं, फिर बैक आते हैं। अभी तक हमने एंट्री नहीं किया, अभी हम सारे फीचर को ही समझ रहे हैं यहाँ पर। अगला ऑप्शन हमें मिलता है फाइनल बैलेंस के बाद स्कीप द डेट फिल्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन। आपने देखा होगा कि जब अभी तो फिलहाल यस है ये, तो हम इसको नो कर लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप एंट्री करते हैं और इससे हम बाहर आ जाते हैं एक बार, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाउचर एंट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कर्सर कहाँ छूट रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको कर्सर डेट में छोड़ रहा है। अब वैसे तो सही तरीका यही है कि हर एंट्री के समय आप डेट देख लें, लेकिन असल में आप जब डेली रूटीन में काम करेंगे तो आज की तारीख एक बार आपने डाल दी, सुबह से शाम तक आपने 100 बिल काटे, हर बार कर्सर कहाँ जाएगा, डेट पे जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, हर बार डेट को कर्सर लेगा। तो हम चाहते हैं कि इस डेट वाले पैरामीटर को ये छोड़ दे, इग्नोर कर दें। यदि ऐसा आप चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के समय में F12 प्रेस करिए और यहाँ पर आप स्कीप द डेट फिल्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, इसको आप कर सकते हो यस। तो वाउचर क्रिएशन टाइम, वाउचर एंट्री के समय यहाँ पर डेट पर कर्सर जाएगा ही नहीं। यहाँ चूंकि हमने इस ऑप्शन को ऑन कर रखा है इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है डेट का। फिलहाल यदि आपने इसको ऑफ किया होगा तो डायरेक्टली आपका कर्सर बाहर आ जाएगा। हम इस ऑप्शन को भी क्या करते हैं, सप्लायर और डेट नो कर देते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए हम बाहर आ जाते हैं गेटवे टैली पर, यहाँ पर वाउचर एंट्री में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली अब हमारा कर्सर कहाँ आया है, सीधे सीधे लेजर पे आया है। उस पर्टिकुलर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। जैसे हम जैसिंग को सिलेक्ट करेंगे यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस आएगा और हमारे बिल और बिल में फाइनल बैलेंस प्लस फाइनल बैलेंस यहाँ पर बता रहा है। तो अब स्किप कर देगा वो डेट को। ठीक है, नेक्स्ट अगला आगे बढ़ते हैं। इसको मैं फिलहाल बैक कर देता हूँ। यहाँ पर हम फिर से प्रेस करते हैं F12। अब आता है शो इन्वेंट्री। यदि इन्वेंट्री डिटेल आपको शो करना है, जो माल बेचा आपने इन्वेंट्री किया है, तो उसको यस करवा सकते हैं। फिलहाल हमारी इन्वेंट्री के आधार पर नहीं है तो भी हम इसको यस तो है, लेकिन हम जब इन्वेंट्री करेंगे तब एक बार इसको समझ लेंगे। अगला है शो करेंट बैलेंस ऑफ लेजर। देखिए यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा है, यदि इस ऑप्शन को आप नो कर देते हैं तो क्या समस्या आएगी कि जैसिंग से कितना लेना है वो अंदर बिल में अवश्य दिखाएगा, लेकिन बाहर यहाँ पर बैलेंस डेबिट में नहीं दिखाएगा। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक लेजर को जब भी सिलेक्ट करें फर्स्टली पता चल जाए कि भैया मामला क्या है। तो सीधे सीधे मामले को रफा दफा करने के लिए आप F12 प्रेस करिए और आप यहाँ पर करिए ऑप्शन को ऑन, कौन सा, शो करेंट बैलेंस ऑफ लेजर। तो इससे मामला रफा दफा जाएगा सीधे सीधे, इसको यस कर दीजिए। इसके बाद क्या ऑप्शन है, शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट। वाउचर की डेट के साथ में बैलेंस आ जाए, यदि ये भी आप चाहते हैं तो वाउचर डेट भी यहाँ पर शो हो जाएगी और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो वाउचर डेट के साथ में डिटेल यहाँ पर शो कर देगा ये। चलिए ये बैलेंस आ गया है, यहाँ पर करंट बैलेंस कितना है। फिलहाल कुछ ऑप्शंस और हैं जो काफ़ी उपयोगी हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पर
एक और ऑप्शन शो करते हैं, शो बिल वाइज डिटेल, इसे भी हम क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। और जब आप बिल वाइज डिटेल को यस करेंगे तो यहाँ पर एक और प्यारा सा ऑप्शन आ जाएगा, उपयोगी ऑप्शन है, शो बिल वाइज डिटेल इन मल्टी लाइन। मल्टी लाइन से क्या होने वाला है वो आप देखेंगे कि जो डेट अभी हमने ऑन किया था ना, यहाँ पर डेट नहीं दिखाया था, यहाँ पर मल्टी लाइन में रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस नंबर तो दिखा ही रहा है, साथ ही साथ मंथ कितने मंथ का है वो डिटेल भी यहाँ पर, ड्यूरिंग टाइम भी यहाँ पर दिखा रहा है, और अमाउंट भी यहाँ पर वो दिखा रहा है, जिससे हम सीधे सीधे पता कर पाएंगे कि भैया जयसिंह वाला मामला क्या है। अब जयसिंह वाला मामला हमें पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, फाइनल बैलेंस भी यहाँ पे आ जाएगा। अब फाइनल बैलेंस में हम उससे पूरा पैसा जो भी है दे रहा है वो ले लेंगे। यहाँ पर आ गया है तुरंत 10,000 डालने पर ये 15,000 की एंट्री शेष बची है, और यहीं पर आप पता लगा सकते हैं कि अब टोटल 15,000 अमाउंट यहाँ पर बचा है, और जैसे ही आप 15,000 की एंट्री करेंगे तो ये एंटर कंप्लीट हो जाएगा। अभी करंट बैलेंस में 10,000 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये पोस्ट डेटेड बिल है, और ये 1 जून को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन मल्टीलाइन हो गया। इसके बाद आपका आता है वार्निंग व्हेन वाउचर नंबर एक्सटेड 16 कैरेक्टर। ये आपके जीएसटी के लिए लागू होगा। जीएसटी में यदि एक्चुअल नंबर है तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में कि गलत नंबर के साथ में एंट्री नहीं करें तो इस ऑप्शन को आप यस करके रखिए, ताकि एंट्री जीएसटी के साथ में होगी और गलत नंबर को वो पकड़ पाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ आता है आपको यूज़ डिफ़ॉल्ट बैंक अलोकेशन। यदि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बैंक अलोकेशन नो करते हैं तो क्या होता है, आप जब बैंक की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बैंक का डिटेल मांगेगा हर बार, लेकिन आप चाहते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जाना है, हमें बार बार एंट्री नहीं करना, एक बार हमने डाल दिया। वैसे तो अच्छा ऑप्शन है कि हम चेक का नंबर हम डाल दें, डेट डाल दें, बैंक का नेम डाल दें और इसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एक ही उसमें जाना है और इसको हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को आप नो कर दीजिए। यूज डिफ़ॉल्ट है तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो यहाँ पर ले लिया जाएगा। इसी प्रकार सो बैंक अलोकेशन डिटेल, हमेशा बैंक की, ये जब ऑप्शन आप यस करते हैं तो यहाँ पर शो बैंक अलोकेशन डिटेल बाय डिफ़ॉल्ट वो भी आ जाएगा। यानी आप चाहते हैं कि बैंक की डिटेल ऑन हो तो वो आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं, और आप चाहते हैं कि बैंक की अलोकेशन यहाँ पर नहीं आए तो वो आप डाल सकते हैं। रिमूव बैंक डेट व्हेन अल्टरिंग रिकन्सिलेशन वाउचर में यदि है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंक से रिलेटेड फीचर्स हैं जिसको आप आवश्यकता के अनुसार ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करना ना भूलें। धीरे धीरे हमारे टैली के एक एक कंसेप्ट हम कोशिश करेंगे कि पूरे कंप्लीट हों, और टैली चूँकि एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन है और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, तो मैं चाहूँगा कि एक्सेल और टैली पर आप कमांड करें तो बखूबी आपको जॉब मिलेगी और एक अच्छा पैसा आप यहाँ पर कमा सकते हैं। आज की क्लासेस में इतना ही।